देखिए, हम लोग देखते हैं एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। इसके पहले हम लोग देखे कोई सर्कुलर लूप या करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। अब हम लोग को देखना है एटम बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल कैसे, और एटम यदि मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होता है। देखिए, जहां तक एटम की बात है तो आप जानते हैं कि एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है। यदि ये एटम है तो ये है न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज में। इलेक्ट्रॉन कहां रिवॉल्व कर रहा है, एटम में, मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज में रिवॉल्व कर रहा है। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन को कहते हैं करंट। जानते हैं इलेक्ट्रॉन यदि लेफ्ट टू राइट है तो करंट का डायरेक्शन हम लोग राइट टू लेफ्ट लेते हैं। यहां इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन यदि एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज। करंट क्या है, क्लॉकवाइज है। करंट है क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब अपर फेस में करंट क्या है, करंट है क्लॉकवाइज है। और यदि करंट है क्लॉकवाइज है तो इसका अपर फेस जो होगा साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। अपर फेस क्या होगा, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। और जब अपर फेस साउथ पोल हो जाएगा, इसका मतलब लोअर फेस हो जाएगा, लोअर फेस में करंट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और यह नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि यह कोई रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, इस तरह रोटेट कर रहा है, कोई एटम है, तो इसके अपर फेस जो होगा यहां साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा और लोअर फेस क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि यह जो एटम है, एटम बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। हेंस एटम बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। तो एटम मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। अब ये देखना है कि एटम में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, या जो एटम है, जब एटम डाइपोल मोमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होगा। लेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मान लेते हैं E, इसका वेलोसिटी है V, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन
v। इलेक्ट्रॉन का रेडियस क्या है r। रेडियस ऑफ ऑर्बिट r। तो आफ्टर वन रोटेशन टाइम पीरियड, आफ्टर वन रोटेशन के बाद डिस्टेंस हो जाएगा, एस हो गया 2πr। तो टाइम पीरियड टी इक्वल टू कह सकते हैं डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस हो गया 2πr, वेलोसिटी हो गया v। तो इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा, 2πr/v, जहां v क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्पीड है, वेलोसिटी है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, टाइम पीरियड पता है, तो करंट का कितना होगा। नाउ अमाउंट ऑफ करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू चार्ज बाय टाइम। चार्ज तो ये है, एक चक्कर लगाने में समय लगा t, तो एक चक्कर लगाया तो कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो गया, चार्ज बाय टाइम। करंट का वैल्यू होता है चार्ज बाय टाइम। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया E, टाइम हो गया t, तो E बाई टी का वैल्यू हम लोग भर दें 2πr/v, तो हो गया EV/2πr। तो अमाउंट ऑफ करंट, कोई एटम में इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट का वैल्यू हो गया EV/2πr, जहां E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, V क्या है, उसका स्पीड है, R क्या है, उस ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उस ऑर्बिट का रेडियस है। तो यह होगा करंट का वैल्यू। अब हम लोग देखें, जैसा कि आप जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट, अभी हम लोग इसके पहले देखे थे, इसके पहले वाला टॉपिक में देखे थे कि करंट का वैल्यू होता, करंट यदि दिया हुआ है, यदि इसका रेडियस है तो एरिया भी होगा, तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग देख लें। Since dipole moment of करंट लूप का वैल्यू होता है I इंटू ए, करंट इंटू एरिया। अभी हम लोग करंट का वैल्यू निकाले हैं, EV/2πr, EV/2πr। करंट का वैल्यू हो गया EV/2πr, और ये जो इसका एरिया है, कितना एरिया कवर करेगा, तो एरिया का वैल्यू हो जाएगा πr²। तो पाई से पाई कट गया, r से r कट गया, हो गया EVr/2। तो यह जो सर्कुलर लूप है, यह जो करंट लूप है, इस करंट लूप के में का डाइपोल मोमेंट का वैल्यू हो गया EVr/2। या कह सकते हैं कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट का वैल्यू हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू हो गया EVr/2। यहां जो डाइपोल मोमेंट किसके टर्म में है,
इलेक्ट्रॉन के चार्ज के टर्म में है, उसका स्पीड है, उसका रेडियस है। तो ये तो हो गया उसका स्पीड, रेडियस और चार्ज के टर्म में। इसको आपको निकालना है एंगुलर मोमेंटम के टर्म में। तो आप जानते हैं नाउ एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, और इस एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू होता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन का मास हो गया m, वेलोसिटी हो गया v, तो ये हो गया मोमेंटम। और मोमेंट ऑफ मोमेंटम को यदि आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, r से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो L इक्वल टू हो गया mvr बाई mvr। तो यहां से vr का वैल्यू हम लोग निकाल लें, L बाई एम। ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए, पुटिंग दिस वैल्यू, तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के डाइपोल मोमेंट का वैल्यू हो गया E/2, और Vr का वैल्यू हम लोग लिख दें L/m, मतलब E/2m मल्टीप्लाइड बाय L। जहां E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, ये भी कांस्टेंट है, L हो गया इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। तो ए डाइपोल मोमेंट का वैल्यू हो गया एंगुलर मोमेंटम के टर्म में हो गया। अब तो हो गया, ये तो हो गया एंगुलर मोमेंटम के टर्म में। एक चीज और ये है कि आप पढ़े हैं बोर्स थ्योरी में, बोर्स थ्योरी में आप पढ़े हैं कि यह जो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू जो होता है h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो जरा हम लोग वो भी अप्लाई कर लें, वो भी जो जानते हैं वो भी अप्लाई कर लें। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी क्या है, बोर्स थ्योरी कहता है कि यह जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम एल जो होता है वो क्या होता है, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जहां h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, वेयर h क्या है, यह है प्लैंक्स कांस्टेंट है। h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है एंगुलर मोमेंटम। तो जरा अब इस L का वैल्यू यहां पुटअप कर दीजिए, पुटिंग दिस वैल्यू। ये वैल्यू यदि हम लोग पुटअप करते हैं तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू हो गया E/2m, और L का वैल्यू हम लोग लिख लें NH/2π। तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू हो गया E/2π NH/2π, या इसको हम लोग कह सकते हैं N EH/4πm। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के डाइपोल मोमेंट का वैल्यू हो गया N इंटू EH/4πm, जहां N क्या है, वेयर N क्या है, वेयर N का वैल्यू होता है 1 2 3 4, कुछ भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिट भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं। मतलब ये
क्या है, इंटीजर होना चाहिए, 1 2 3 4 होना चाहिए। तो n हो गया इंटीजर हो गया, 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं। ये हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, h हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां E और H, m, 4 पाई ये सब कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो कह सकते हैं रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, n पर। n मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में है कि सेकेंड ऑर्बिट में है कि थर्ड ऑर्बिट में है, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके अनुसार उसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होता है। अब एक टर्म यहां है, एक टर्म है आपको जानना जिसको हम लोग बोलते हैं बोर्स मैग्नेट टर्म। बोर्स मैग्नेट टर्म क्या है? बोर्स मैग्नेट टर्म क्या है? कहता है कि हाइड्रोजन में एक एटम होता है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में घूमता है, वहां n का वैल्यू 1 हो गया। यदि n का वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि यह जो डाइपोल मोमेंट है n का वैल्यू 1 हो जाएगा तो सबसे लिस्ट वैल्यू हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। और यह जो डाइपोल मोमेंट का सबसे जो मिनिमम वैल्यू होता है, सबसे जो लिस्ट वैल्यू होता है, उसी को हम लोग कहते हैं बोर मैग्नेट टर्म। तो एक टर्म हम लोग देखें, बोर मैग्नेट टर्म, इसको म्यू बी से डिनोट करते हैं। ये क्या है? कहता है it is defined as the dipole moment. It is defined as the dipole moment of electron moving in the first orbit of हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में यदि कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, घूम रहा है, तब उसका जो डाइपोल मोमेंट होता है, उस डाइपोल मोमेंट को हम लोग कहते हैं बोर मैग्नेट टर्म कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय म्यू बी। इसको म्यू बी से डिनोट करते हैं और कहता है कि यह सबसे लिस्ट वैल्यू होता है। इट इज द लिस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, लिस्ट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का सबसे लिस्ट वैल्यू है, सबसे मिनिमम वैल्यू है। क्या होता है इसका वैल्यू, जरा हम लोग देखें। म्यू बी क्या फॉर्मूला है? n EH बाई 4 पाई m। बोर मैग्नेट टर्म के लिए n का वैल्यू 1 होता है। Here n का वैल्यू 1 हो गया, E का वैल्यू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम हो गया, H का वैल्यू 6.62 10 टू द पावर माइनस 34,
34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो म्यू बी का वैल्यू हो जाएगा, बोर मैग्नेटन का वैल्यू हो गया 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, 6.62 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 4, पाई का वैल्यू हो गया 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 9.1 10 टू द पावर माइनस 31। तो ये सारा टर्म यदि आप सॉल्व करते हैं, सारा वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाता है 9.27 10 टू द पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर डाइपोल मोमेंट का, या डाइपोल मोमेंट कहिए चाहे बोर मैग्नेटन का यूनिट हो गया। तो बोर मैग्नेटन एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका वैल्यू होता है 9.27 10 टू द पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये हो गया बोर मैग्नेटन का वैल्यू। या कह सकते हैं कि कोई एटम है, एटम में यदि कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो सबसे पहली बात तो ये कि एटम मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, और जब मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है तो उसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू हो गया N(EH/4πm), और इसका सबसे जो मिनिमम वैल्यू होता है, मतलब हाइड्रोजन एटम के केस में इस इलेक्ट्रॉन का जो डाइपोल मोमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं बोर मैग्नेटन, इसको म्यू बी से डिनोट करते हैं। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद एक जरा हम लोग देखें कि यदि कोई एक सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड को हम लोग कंपेयर करते हैं किससे? एक बार मैग्नेट से। दोनों के बिहेवियर में क्या क्या सिमिलरिटी है और क्या क्या डिसिमिलरिटी है, थोड़ा सा हम लोग देख लें।